शर्म करो आप। बात बड़ी गंभीर थी। अमेरिका में अवैध प्रवासियों के तौर पर चिन्हित किए गए 104 भारतीयों को बेहद अमानवीय तरीके से ट्रंप ने भारत भेजा था। लेकिन अपनी मिमिक्री पर आहत हो जाने वाले, बार बार खुद को किसान का बेटा और जाट बताने वाले देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब हंस रहे थे। राज्यसभा के सभापति की ये खिलखिलाहट उन भारतीयों के जख्म पर नमक से कम नहीं है जिन्हें एक अपराधी, एक आतंकवादी के तौर पर बेड़ियों में बांधकर अमेरिका से भारत भेजा गया था। 40 घंटे तक उनको हिलने की इजाजत नहीं थी और अपने ही देशवासियों की इस दुर्दशा पर देश के उपराष्ट्रपति संसद में ठहाके लगा रहे थे। आपकी धरती पर अमेरिका के सेना का जहाज आ गया और आपको पता तक नहीं चला। आपने जानने की कोशिश तक नहीं की। आपने जानने तक कोशिश नहीं की कि एक टॉयलेट में शर्म करो आप लोग। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। उपराष्ट्रपति महोदय, आज के बाद अपने पद, अपनी जाति और किसान पृष्ठभूमि से आने का फायदा मत उठाइएगा, क्योंकि जिन 104 भारतीयों के साथ अमेरिका ने बेहुदापन किया उसमें हरियाणा के लोग भी थे जो जाट समुदाय से आते हैं, उसमें किसानों के बच्चे भी थे। लेकिन आपको सिर्फ अपने ऊपर किए गए उपहास के दौरान किसान भी याद आते हैं और देखते ही देखते आप जाट बन जाते हैं। इतनी बड़ी घटना हो गई, पद की गरिमा गिर गई, किसान समाज को बेइज्जत कर दिया, मेरी जाति को अपमानित कर दिया। ये शोक, ये विलाप सिर्फ इस मुद्दे पर राज्यसभा के सभापति कर रहे थे क्योंकि जिस तरह से उन्होंने विपक्ष के सांसदों को संसद से बाहर करने का रिकॉर्ड स्थापित किया था, उसके एवज में विपक्ष के सांसदों ने संसद के गलियारे में उनकी मिमिक्री कर दी थी। उस मिमिक्री पर इस कदर आहत हो गए थे कि उसे किसानों का अपमान, जाटों का अपमान और देश के उपराष्ट्रपति का अपमान बता रहे थे। लेकिन जब इस देश के बच्चों के साथ अमानवीयता की गई तो वही उपराष्ट्रपति ठहाके लगा रहे थे कि एक टॉयलेट में शर्म करो आप। मुबारक हो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहेब कि आपने अपने देश के सामने अपनी संवेदनशीलता का परिचय दिया है। उपराष्ट्रपति होने के नाते पहली फुर्सत में मौजूदा मोदी सरकार के कान ऐंठ लेने चाहिए थे। आपको पूछना चाहिए था कि मोदी के खासम खास दोस्त ट्रंप की इतनी हैसियत कैसे हो गई कि उसने हमारे देश के बच्चों के साथ बदसलूकी की। पूछना चाहिए था कि हिम्मत कैसे हुई अमेरिका की अपने मिलिट्री प्लेन को हमारी सरजमी पर उतारा। लताड़ लगानी चाहिए थी डंकापति को कि इतने बड़े घटनाक्रम के बाद भी वो अमेरिका जाने के लिए इतने उत्साहित क्यों है। लेकिन नहीं, आप कुछ नहीं कर पाए, सिर्फ ठहाके लगाने के। आपकी धरती पर अमेरिका के सेना का जहाज आ गया और आपको पता तक नहीं चला। आपने जानने की कोशिश तक नहीं की। आपने जानने तक कोशिश नहीं की कि एक टॉयलेट में शर्म करो आप। मानिए मत मानिए, लेकिन आपको सिर्फ अपनी इज्जत का ख्याल है। आपको इस बात की चिंता सताती है कि कोई आपका मजाक ना बनाए, वरना जिन किसानों और जाटों की दुहाई देकर आप मिमिक्री पर भावुक हो रहे थे ना, उन किसानों के साथ दिल्ली की सड़कों पर बदसलूकी होती रही, आप चुप थे। आज भी पंजाब के बॉर्डर पर कई किसान आंदोलन कर रहे हैं, आप चुप है। जाट बेटियों के साथ बदसलूकी का आरोप बीजेपी के उस वक्त के एक सांसद पर लगा था, आप चुप थे। और आज भी जाट और किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले कई बच्चों को जब अमेरिका ने इस बेदर्दी के साथ भेजा, तब आप हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं कि एक टॉयलेट में शर्म करो आप। मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आपसे बेहतर कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो हैं, जिन्होंने अपनी सरजमी पर अमेरिका के मिलिट्री प्लेन को नहीं उतरने दिया क्योंकि उसमें सवार उनके अपने लोगों को भी जानवरों की तरह अमेरिका ने भेजा था। लेकिन गुस्तावो पेट्रो ने अपने प्लेन अमेरिका भेजे और कोलंबिया ने पूरे सम्मान के साथ अपने नागरिकों की वापसी कराई। मौका था आपके पास, आप भी इतिहास रच सकते थे, आप भी मोदी सरकार पर सवाल दाग सकते थे, लेकिन आप हंस रहे थे। आपकी धरती पर अमेरिका के सेना का जहाज आ गया और आपको पता तक नहीं चला। आपने जानने की कोशिश तक नहीं की। आपने जानने तक कोशिश नहीं की कि एक टॉयलेट में शर्म करो आप। उधर देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के इस बेहुदेपन का मानो खुलकर समर्थन कर दिया है। सवाल बार बार अमेरिका की तरफ से भारतीयों के साथ किए गए अपमान का उठ रहा है। उधर एस जयशंकर आंकड़े बताने लगे हैं कि ये पहली दफा नहीं है कि अमेरिका ने भारतीयों को डिपोर्ट किया है।
पहले आप उन आंकड़ों को पढ़ लीजिए जिन्हें एस जयशंकर ने देश के सामने रखा है। साल 2009 से 2025 के बीच अमेरिका से डिपोर्ट किए गए 15,721 भारतीय। साल 2009 में 734 भारतीयों को डिपोर्ट किया। साल 2010 में 799 भारतीयों को डिपोर्ट किया। 2011 में 597, 2012 में 530, 2013 में 515, 2014 में 591, 2015 में 708, 2016 में 1303, 2017 में 1024, 2018 में 1180, 2019 में 2042, 2020 में 1889, 2021 में 805, 2022 में 864, 2023 में 670 और 2024 में 1368 भारतीयों को डिपोर्ट किया गया और अब 104 भारतीयों को डिपोर्ट किया गया है। ये लीपापोती एस जयशंकर सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके आका को अमेरिका जाना है और कोई नया बखेड़ा खड़ा ना हो जाए, या पहले ही उनकी साख दांव पर लगी है कि अपने शपथ ग्रहण समारोह में डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरी वक्त तक नरेंद्र मोदी को न्योता नहीं दिया था, जबकि जिस देश के साथ अमेरिका का 36 का आंकड़ा है उस चीन के राष्ट्रपति का खुली बाहों के साथ स्वागत करने के लिए तैयार था। उसी की भरपाई के लिए अमेरिका जाने के लिए मोदी उतावले हो रहे हैं। ऐसे में सवाल को धुएं की तरह उड़ा दिया गया है कि अब तक जब जब अमेरिका से भारतीय नागरिकों को डिपोर्ट किया गया तो पूरे सम्मान के साथ भेजा गया था। न हाथ में हथकड़ी थी, न पैरों में बेड़ियां। 40 घंटे तक उनको आतंकित नहीं किया गया था। महिलाओं के साथ बदसलूकी नहीं हुई थी। लेकिन इन सारे सवालों को इस देश की राष्ट्रवादी सरकार के मंत्री एस जयशंकर पी गए। अब सारे के सारे कमल छापी वाचाल प्रवक्ता मुंह में दही जमा कर बैठे हैं। हिंदू मुस्लिम के नाम पर दिन भर गंदगी उगलने वालों की फौज ये बताने से कतरा रही है कि जितने भी भारतीयों को अमेरिका से भेजा गया उसमें कितने हिंदू और कितने मुस्लिम हैं। अगर सिर्फ हिंदू हैं तो हिंदू राष्ट्र का झंडा बुलंद करने वाले संगठन के आकाओं ने चुप्पी क्यों साध रखी है? हिंदुओं के सम्मान पर क्यों नहीं आरएसएस मोदी सरकार को लताड़ती है? क्यों नहीं रामभद्राचार्य से लेकर बाबा बागेश्वर मोदी सरकार से सवाल पूछते हैं? इस एक घटना ने साबित कर दिया कि हिंदुओं के सम्मान का राग लापने वाले सिर्फ सत्ता के चाटुकार हैं और कुछ नहीं। नमस्कार।